नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने है राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए पार्ट फर्स्ट रिवोल्यूशन फोरम को लेकर। फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है। यहाँ पर रिवोल्यूशन फोरम शुरू हो गया है। फोरम कैसे भरना है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके जितने भी सवाल हो सकते हैं ना फोरम से रिलेटेड, फोरम फीस, हार्ड कॉपी जमा करवानी है या नहीं करवानी, RWEX और RWEN वाले रिवेल कैसे लगाएंगे, उनको तो रिजल्ट का नहीं पता, तो रिजल्ट कैसे देख सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। पास फॉर्मूला साल कैसे बचाएंगे, एक ऑप्शन ऐसा जो कि साल बचा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रिवोल्यूशन फोरम क्या है, सारी चीजें बताने वाला हूं। ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब जिन भी विद्यार्थियों का रिजल्ट बीए पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, लगभग सभी का हो गया। कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट अभी शो नहीं हो रहा होगा, रोल नंबर इनकरेक्ट जैसे कोई समस्या आ रही है, परेशान नहीं हो, एक दो दिन में रिजल्ट उनको देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखें। अपडेट हो, अभी उनका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, किसी कारणों से रुका हुआ है, जल्द ही अपडेट हो जाएगा, ध्यान रखें। उनका रिजल्ट जिनके रोल नंबर इनकरेक्ट बता रहा है, ठीक है, उनका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई उससे रिलेटेड। बात करते हैं फोरम से रिलेटेड। फोरम चालू हो गया, जिस दिन वीडियो बना रहा हूं तभी से चालू है, और फोरम की अंतिम तिथि होने वाली है 1 अगस्त 2023। रिवोल्यूशन फोरम क्या है? रिवोल्यूशन फोरम ऐसा फोरम है, अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी है, आपको लगता है कि मैं इतने नंबर का करके आया था, आप रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि मेरे नंबर बढ़ेंगे और आने चाहिए मुझे, या फिर आपका रिजल्ट जो जारी किया गया उसमें कहीं ना कोई वैसा भी डाउट चल रहा हो, तो आप रिवोल्यूशन फोरम लगा सकते हैं। रिवेल में नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते? देखो, रिवेल में नंबर उसी के बढ़ते हैं जिसने कॉपी में कुछ किया हो। खाली छोड़ के आया तो उसके नंबर कैसे बढ़ेंगे भैया? तो जितने नंबर का करके आया आप उस हिसाब से नंबर अगर नहीं मिले हैं और फिर आपको उम्मीद है कि मेरे बढ़ने चाहिए और आ सकते हैं, तो बिल्कुल आप रिवोल्यूशन लगा सकते हैं। रिवोल्यूशन 50% पेपर में लगता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं ध्यान रखें। 50% पेपर की बात करूं तो मैं 50% यानी मान लो पॉलिटिकल हुआ 2 पेपर हो गए, हिस्ट्री के हो गए 2 पेपर और हिंदी के, वैसे मतलब 6 पेपर अगर मानते हैं तो 3 पेपर में आप रिवेल लगा सकते हैं, ध्यान रखना। बात करूं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में भी रिवेल लगा सकते हैं, तो 8 पेपर हो गए। यहाँ पर 4 मतलब की ध्यान रखें, 4 में पेपरों में आप रिवेल लगा पाएंगे। 50% यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फीस की बात करता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी फीस क्या है, 430 रुपए पर पेपर होने वाली है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस है ना, उसमें दिया हुआ है 430 रुपए पर पेपर, सभी की, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, सभी की रिवोल्यूशन फीस ये होने वाली है। लेकिन जब फॉर्म भरने जाते हैं तो ये है, पता नहीं क्या कौन कौन से चार्ज लगा के पहुंच जाती है, 500 रुपए के आसपास पहुंच जाती है ना, तो एक पेपर का चार्ज लगभग 500 रुपए के आसपास यहाँ पर आने वाला है। तो ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फर्स्ट रिवोल्यूशन फोरम की डेट, अंतिम तिथि होने वाली है 1 अगस्त। 50% पेपर में रिवेल लगा सकते हैं। एक पेपर का चार्ज है 430 रुपए, ये ध्यान रखें। एक बार ही फॉर्म लगाएंगे रिवेल, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल में लगा दिया हिस्ट्री में कल लगाऊंगा, ऐसा नहीं है भैया। जो लगाना है एक बार में तय कर लेना, कौन से में लगाना है, पॉलिटिकल में लगाना है, हिस्ट्री में लगाना है, हिंदी में लगाना है, कौन से में लगाना है, एक बार ही तय कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे इनमें लगाना है। उसके बाद में जिस दिन फॉर्म भरने जाए 1 अगस्त से पहले रिवेल लगा देना, ये ध्यान रखें। फॉर्म उसमें बस सब्जेक्ट क्लिक करने होते हैं कि इसमें रिवेल लगा रहे हैं, इसमें रिवेल लगा रहे हैं, इसमें बस, ऐसा और कुछ नहीं है ना। बाकी अलग से ऐसा कुछ नया फॉर्म कुछ भरने जैसा कुछ नहीं है। RWEX और RWN, इससे पहले बात करता हूं हार्ड कॉपी को लेकर। तो जब फॉर्म आप भरेंगे तो आपको एक प्रिंट आउट प्राप्त होगा 3 पेज का, उस पेज को खुद के पास संभाल के रखना है, वो जमा करवाना नहीं है, ध्यान, बार बार कह रहा हूं, जमा नहीं करवाना है। पहले जमा होते थे, इस बार जमा नहीं हो रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोरोना से पहले जमा होते थे, पहले भेजनी होती थी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी, लेकिन अब वो चीजें बंद कर दी गई हैं, ये ध्यान रखें। उस हार्ड कॉपी में भी लिखा हुआ आएगा देयर आर नो नीड टू बी डिपॉजिट, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो जमा नहीं करवाना है, खुद के पास रखना है। RWX RWN वाले रिजल्ट कैसे देखेंगे, इनको सही कैसे करवाना है, इनका अलग अलग वीडियो बना हुआ है और चैनल पे अपलोड है, उसको देख लेंगे। सर्च क्या करेंगे, RWN कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, ऐसा सर्च करेंगे तो आपको कैसे हटवाना है उसका प्रोसेस बताया हुआ है, पिछले वीडियो में भी बताया था, ध्यान रखें। रेगुलर है तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उससे पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, और नॉन कॉलेज है तो सीधे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा एनरोलमेंट फॉर्म लेके। ये सारी चीजें प्रोसेस है वो बता रखी है मैंने। लेकिन अब रिजल्ट देखना है आपको, तो रिवोल्यूशन आपको चेक करना है कि मैं पास भी हूं या फेल, वो तो बाद की प्रोसेस है, वो तो लेट पता चलेगा हमें सारी चीजें। लेकिन पहले देखना है तो रिवोल्यूशन पोर्टल पे जब जाएंगे तो रोल नंबर चाहिए बस, केवल, है ना। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं लगती, रिवोल्यूशन फोरम में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए भैया, ये ध्यान रखिए, केवल रोल नंबर चाहिए। फर्स्ट ईयर का जिस भी क्लास के आपका लगा है, तो फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर का रोल नंबर आप वहां पे डालेंगे तो आपके पास सामने रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या रिजल्ट आपका है, रिजल्ट देख लेना, उसमें लिखा हुआ आएगा RWEN RWX, और यहाँ पे नंबर आएंगे, तो अंदाजा लगा लेना कौन से पेपर में कितने नंबर चाहिए, पास है या फेल है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर भी। तो ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं उस पास फॉर्मूला के बारे में कि हम पास कैसे हो सकते हैं रिवोल्यूशन में, साल कैसे बचा सकते हैं, इस पे बात कर लेता हूं। लिख देता हूं भैया, पॉलिटिकल हो गया,
हिस्ट्री हो गया, और बात करता हूं यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया ना। देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, हिंदी लिटरेचर हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, बात करूं और भी बहुत से सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हुआ। इन सभी का पैटर्न क्या रहता है, 2 पेपर होते हैं, ठीक, वही 2 पेपर ज्योग्राफी में होते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स इनका क्या होता है भैया, 200 नंबर का पेपर होता है। 200 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो गया, टोटल नंबर आना चाहिए 72 आना चाहिए, जुड़ के कैसे भी आ जाना चाहिए। 72 यहाँ पे आना चाहिए, ज्योग्राफी में आना चाहिए 54, प्रैक्टिकल हटा के, ये ध्यान रखना, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल हटा के 54 आना चाहिए। अब देखो एक चीज बता देता हूं, अगर ऐसा आ रहा है, सपोज दैट 72 आ रहे हैं, 72 से ऊपर आ रहे हैं, 72 से ऊपर आ रहे हैं, और यहाँ पे 50 आ रहा है, फिर भी आपको पास दिखा दिया गया, या फिर बात करूं यहाँ पे 72 आ रहा है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स है, लेकिन इसमें 72 से कम है, इसमें 72 से कम है, इसमें पास कर दिया, मतलब एक पेपर ऐसा हो, एक पेपर सब्जेक्ट कोई सा भी हो जिसमें मतलब कि पूरा पासिंग मार्क्स नहीं हो रहा, फिर भी पास लिखा आ रहा है, तो उसकी क्या लगी है, ग्रेस। हम बोलते हैं ना ग्रेस लगी है, ग्रेस लगी, तो वो ग्रेस लगी है, ये ध्यान रखें, वो इस रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो मेन मार्कशीट आपके कॉलेज में पहुंचेगी उसमें देखने को मिलेगी, ध्यान रखें, जी लिखा हुआ आ जाएगा नंबर के आगे, ठीक है, ये बात हो गई उससे लेकर। लेकिन सपोज दैट हम तो फेल हो गए, फेल कैसे होंगे उसके बारे में बात कर लेता हूं। जिन विद्यार्थियों को यहाँ पे फेल लिखा आया है, फेल कैसे लिखा आता है आपको बता दूं, तो कंपलसरी के जो चारों पेपर है ना, नॉन कॉलेज हो या रेगुलर हो, तो नॉन कॉलेज में 2 होते हैं, रेगुलर में 4 होते हैं, तो कंपलसरी के जो पेपर है ना भैया, आप चारों ड्यू रख सकते हैं, साथ में एक सब्जेक्ट पूरा ड्यू रख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कंपलसरी के पेपर सारे ड्यू रख सकते हैं, साथ में एक सब्जेक्ट कोई सा भी हो ड्यू रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंपलसरी भी ड्यू रख लें और हिस्ट्री का भी एक रख लें, ज्योग्राफी का रख लें, ऐसा नहीं होगा, यानी अलग अलग सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अलग अलग पेपर में ड्यू नहीं रख सकते, ध्यान रखना। अब सवाल आता है कि सपोज दैट कि आपके यहाँ पर टोटल नंबर यहाँ पे मान लो हो गया 70, यहाँ पे आ रहा है 68, ये हो गए, चलो 60 नंबर आ गए, 54 चाहिए थे 60 आ गए, पास हो गए, 72 चाहिए थे 68 आ रहे, बिल्कुल नजदीक है, रिवोल्यूशन ठोक देना है यहाँ पे, ठीक है, 72 है, 70 आ रहे हैं, 2 नंबर चाहिए, रिवोल्यूशन लगाना है। अब देखो इसमें कैसे होता है, रिवोल्यूशन में पेपर कौन सा ड्यू है यह कैसे पता चलेगा, अगर 72 नंबर हो जाता है तो उसमें कोई भी ड्यू नहीं है, ये ध्यान रखना, पॉलिटिकल में टोटल 72 हो रहा है तो कोई ड्यू नहीं है, हिस्ट्री में भी 72 हो रहा है तो कोई ड्यू नहीं है, ज्योग्राफी की बात करूं 54 नंबर हो रहा है तो कोई ड्यू नहीं है, ध्यान रखना, टोटल प्रैक्टिकल हटा के 54 हो रहा है तो कोई ड्यू नहीं है ज्योग्राफी किसी भी पेपर में, ये ध्यान रखना। लेकिन सपोज दैट कि यहां पर 70 हो रहा है, इनको उठा देता हूं, 70 है तो इसमें ड्यू का कैसे पता चलेगा, 36 और 34 है ना, ऐसे आया नंबर, ठीक है, 70 हो गए, 36 और 34, 70 हो गए, चाहिए 72 नंबर। अब इसमें कौन सा ड्यू है, देखो यहाँ पर अगर पास लिखा आएगा तो आपकी ग्रेस लग गई होगी, अगर फेल लिखा रहा है तो यहाँ पर 2 अलग अलग पेपर ड्यू होंगे, इस वजह से फेल लिखा आएगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं इसमें पेपर ड्यू है कैसे पता करेंगे 72 वाले में, तो देखना हमेशा एक पेपर, ये 100 नंबर का पेपर होता है, ये 100 नंबर का पेपर होता है, दोनों मिला के होते हैं 200 नंबर, 200 नंबर में से 72 चाहिए टोटल मिला के, नहीं हो रहा है तो फिर क्या आ जाएंगे, एक एक पे आ जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, उसका एक का पासिंग मार्क्स 36 होता है, इधर एक का पासिंग मार्क्स 36 होता है, लेकिन 34 आ रहा है, ये ड्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही कोई ड्यू आ रहा होगा, 72 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे किसी जिसमें भी 36 से कम है वो ड्यू है, ये ध्यान रखना, इसलिए फेल लिखा आएगा। अब सवाल आता है कि साल कैसे बचा सकते हैं, तो बिल्कुल प्रयास आपको यह करना है या देखना होगा कि आप इस जो टोटल के नजदीक कितने हैं। फिर से बता रहा हूं, ज्योग्राफी में बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, 20 नंबर पेपर में आ रहे होंगे, प्रैक्टिकल के देख लेते हैं 40 नंबर आ गए, 60 नंबर हो गए, मैं तो फेल नहीं हूं, अरे भैया प्रैक्टिकल हटा के 54 नंबर चाहिए, ध्यान रखना। ज्योग्राफी का पासिंग मार्क्स कितना, जैसे 36 हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना होता है 27 + 27 होता है। 54 कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इधर 72 कैसे भी हो, 100 में से मान लो इसमें आ गए 80 नंबर और इसमें 00 आ रहा, पास है भैया, पास है अगर 72 से ऊपर हो रहा है तो, ठीक। वैसे ही 54 इधर आ रहा है, इसमें 00 आ रहा है, यहाँ पे मतलब 54 नंबर का बात करो, यहाँ पे पेपर होता है 75 नंबर का, इसमें 60 नंबर आ गए, 60 है भैया, पास है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल आ रहा है ना 54 से ऊपर। लेकिन अगर 54 नहीं हो रहा है तो 27 + 27 का समीकरण लगेगा, इसमें भी 27 से कम वो ड्यू रह जाएगा, ठीक। ऐसे ही इसमें ध्यान रखना, अगर 72 नहीं हो रहा है तो जिसमें भी 36 से कम रहेगा वो ड्यू रह जाएगा। ये सारी चीजें हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बीए पार्ट फर्स्ट रिवोल्यूशन पास कोर्स की यहाँ पर बात हो रही है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। अब एक चीज आपको बता दूं, रिवोल्यूशन 4 में नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, तो बिल्कुल नजदीक होंगे ना तो बढ़ जाते हैं, ध्यान रखो। अब देखो क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि एक ड्यू रख लेना ना भैया, एक ड्यू रख लेना ना, अगर कहीं लगता है ना, मान सपोज दैट कि यहां पे आ रहा है आपके, सपोज दैट यहां से हम पता करते हैं, अभी फेल आ रहा है बेलिखा,
ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर कि मान लो मेरे 66 नंबर आ रहे हैं एक में, ये मेरे 60 नंबर हो गए, यहाँ पे आ गया मेरा 80 नंबर, ठीक है। ये पास है, ये पास है। अब यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है, तो यहाँ पे फेल तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मान लो कि 48 नंबर आ रहे हैं ना, 48 नंबर है, 54 नहीं है, तो ये फेल है क्योंकि 54 नहीं है, ये फेल है क्योंकि 72 नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम पास कैसे हों, तो 48 से 54 पहुंचने में 6 नंबर की नीड है, 66 से 72 नंबर पहुंचने में 6 नंबर की नीड है, ये ध्यान रखो। ये तो पास हो ही गया। अब देखो दोनों में रिवाइज ठोकना है, पॉलिटिकल में भी और ज्योग्राफी में भी। अगर आपने किया है तो, कुछ किया ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। दो अलग अलग में एब्सेंट भी आ रहा है तो फेल होंगे, ध्यान रखना। हमारा सपोज दैट किसी का वो पॉलिटिकल में एब्सेंट हो और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एब्सेंट हो, तो भैया एब्सेंट ही रहेंगे, फेल ही होंगे, ध्यान रखना। एब्सेंट नहीं रख सकते आप, दो अलग अलग है, एक रख सकते हैं, एक सब्जेक्ट के दोनों रख सकते हैं, अलग अलग नहीं रख सकते, ठीक है। ये बात होगी। हम चल रहे थे यहाँ पर बात कर रहे थे, तो देखो मान लो सपोज दैट इसमें क्लियर हो गया, रेवोल्यूशन लगा दिया, इसमें 6 नंबर बढ़ गए, इसमें 6 नहीं बढ़े, 2 ही नंबर बढ़े, तो या तो ग्रेस लग जाएगा, ग्रेस नहीं लगता है तो भी क्या मान लो कोई पेपर 2 दिखाएगा तो EFPS लिखा आ जाएगा। EFPS का मतलब क्या आता है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी कि कोई पेपर 2 है लेकिन आप सेकेंडरी में हो गए, साल बच गई है। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैंने फिर से बता दी हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये पिछले वीडियो जो डाला था मैंने रिजल्ट के बाद में, उसमें भी समझाया था, उसको भी देख लेना। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है ना तो भैया एक चीज आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम खुला है आपके लिए, इंस्टाग्राम पे अपनी मार्कशीट भेजनी है, मार्कशीट में उसके बाद में क्या क्या सवाल आपके हैं एक बार में ही लिख देना सारा। हाय सर, हेलो सर नहीं करना, जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है तो जवाब नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। मार्कशीट भेजनी है, मार्कशीट के बाद में जो भी सवाल है सारे लिख देना। जब भी मैं मैसेज देखूंगा आज रात तक, सारे सवालों के जवाब आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको सजेशन मिल जाएगा कि रिवोल्यूशन कौन से पेपर में लगना चाहिए, आप पास हो सकते हैं नहीं हो सकते, कितने नंबरों में बढ़ने चाहिए। लिख देना कि मेरा पेपर ये अच्छा हुआ था, मेरे कम नंबर आ रहे हैं, इसमें ज्यादा आ गए, इसमें ये हो गया, सारी चीजें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, पैराग्राफ लिख देना, मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि मार्कशीट में देखता हूँ तो सारा जवाब देता हूँ, बीच में अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तो ध्यान रहे, ये होगी। मार्कशीट जरूर भेजनी, बिना मार्कशीट कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे मुझे अंदाजा लग जाता है कौन से पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, कहां समीकरण बैठेगा, ठीक है। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी आपके जितने भी सवाल है कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर इंस्टाग्राम तो आपके लिए है ही, डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती हैं। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।